Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eco Junction by YRG. So today I am going to start the 8th lecture of Circular Flow of Income. इससे पहले मैंने 7 लेक्चर्स अपनी 7 वीडियोस में कवर कर दिए हैं. आपने उन 7 वीडियोस को अगर नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ जाके उनको देखिए, टॉपिक्स को समझिए. उससे आपके लिए आज का टॉपिक समझना और आगे के टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाएगा. So without wasting time, we should start today's lecture. Okay, so today we are going to talk about 3 sector economy and what are the flows in 3 sector economy. So first of all, अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, 2 प्राइमरी सेक्टर्स के बारे में पढ़ा है. लेकिन जो हमारी वीडियो थी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उसमें मैंने आपको 3rd और 4th सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के बारे में बता रखा है ना. मैंने उसमें आपको कवर करा रखा है कि इन सेक्टर्स के फीचर क्या होते हैं, इन सेक्टर्स को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं. ठीक है ना. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके उसको देखिए, इससे सभी सेक्टर की नॉलेज आपको मिल जाएगी. ठीक है. तो 2 सेक्टर्स जो हमारे बेसिक सेक्टर्स रहते हैं वो अभी भी उसी तरीके से ऑपरेट करेंगे. कौन कौन से सेक्टर थे वो? एक था हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा था फर्म्स. ठीक है. दीज आर द 2 बेसिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है. जब ऑपरेशंस सिंपल थे तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच के फ्लो बैलेंस हो रहे थे, मनी फ्लोस बैलेंस हो रहे थे. जब ऑपरेशन सिंपल नहीं रहे तो हमको इनके बीच जरूरत पड़ गई किसकी? एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की जो जरूरत पड़ी उसने मनी फ्लोस को बैलेंस किया और आखिर में फ्लो क्या हो गया? फ्लो बड़ा ही इक्वेटेड हो गया. जितने भी मनी फ्लो थे बैलेंस होने के बाद बड़ी ही स्मूथ फंक्शनिंग हो रही थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की. ठीक है. अब देखिए जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पेस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ट्रेडिशनल से मॉडर्न सेंस में आप आते जाते हैं, वैसे ही क्या होता है, हमको ये देखने को मिलता है कि कई बार कुछ प्रॉब्लम्स इमर्ज होने लग जाती हैं जो प्रॉब्लम सेक्टर्स के बीच ऑपरेट करती हैं और इन सेक्टर्स को आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करने में हम बोलते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. ठीक है. देखिए कई सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं कंज्यूमर सेक्टर या फिर हाउस होल्ड सेक्टर की फ्रॉम दी प्रोड्यूसर सेक्टर. ये एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है भाई, ये अपनी सेक्टर सर्विसेज भी दे रहे हैं तो साथ ही साथ ये गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड भी कर रहे हैं, तो इनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दिस सेक्टर, फ्रॉम द अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. साइमल्टेनियसली फर्म्स जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर हैं, इनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द कंज्यूमर्स और द हाउस होल्ड्स. ठीक है. ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है. लेकिन जब इन दोनों की एक्सपेक्टेशंस आपस में ये दोनों खुद पूरी नहीं कर पाते और इन दोनों के बीच का जो क्या होता है एक सामंजस्य बिगड़ने लगता है, तो फिर जरूरत पड़ती है 3rd सेक्टर की. यहाँ पे जो फाइनेंशियल हेल्पर्स है, ठीक है, जो फाइनेंशियल एड देते हैं, जो कि सरप्लस फंड से डेफिशिएंट फंड्स की तरफ ट्रांसफर करते हैं, ये भी उसको बैलेंस नहीं कर सकते, ये वो चीजें पूरी नहीं कर सकते. फिर क्या होगा? फिर जरूरत पड़ती है 3rd सेक्टर की. तो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में हमने पढ़ रखा है कि 3rd सेक्टर कौन सा होता है? 3rd सेक्टर होता है गवर्नमेंट सेक्टर. 3rd सेक्टर कौन सा है? गवर्नमेंट सेक्टर. तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बेसिकली एक इकोनॉमिक एजेंट के तौर पे ध्यान में रखा जाता है, लेकिन उसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को भी हम नहीं भूल सकते इकोनॉमी में. ठीक है. गवर्नमेंट है क्या? एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक एजेंट. ठीक है. पहले वो पॉलिटिकल बॉडी है और बाद में वो इकोनॉमी में आती है ताकि सेक्टर्स के बीच में बैलेंस कर सके. ठीक है. तो एक बार देखते हैं कि फ्लोस क्या क्या थे, कैसे थे. तो जो अभी हमारे 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्लोस वहां तक उतने ही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे. ठीक है. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इनके बीच का क्या फ्लो था. हाउस होल्ड से फर्म्स के पास क्या क्या पहुंच रहा था? हाउस होल्ड से फर्म्स के पास पहुंच रही थी फैक्टर सर्विसेज. क्या क्या पहुंच रहा था? फैक्टर सर्विसेज. और फैक्टर सर्विसेज के साथ, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे, मैं एक साथ ही लिख रहा हूं, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कर रहे थे. ठीक है. वो यहां पे पहुंच रहा था. ठीक है. फिर फर्म से हाउस होल्ड के पास क्या पहुंच रहा था? फर्म से हाउस होल्ड के पास क्या पहुंच रहा था? फर्म से हाउस होल्ड के पास भी 2 चीजें पहुंची थी. एक तो थी फैक्टर पेमेंट्स और दूसरा था क्या? गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले की वीडियोस में. अगर आपने अच्छे से नहीं देखा तो एक बार उसको जाके देखिएगा जरूर. ठीक है. क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से हो रखा है. फिर बात करते हैं कि भाई ये
हाउस होल्ड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में क्या क्या फ्लो थे? तो हाउस होल्ड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में फ्लो थे, हाउस होल्ड अपनी सेविंग्स को चैनलाइज करती हैं थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हाउस होल्ड्स अब क्या ले सकते हैं? बोरोइंग्स भी ले सकते हैं, है ना। मान लो इनको कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए कुछ चाहिए पैसा, जैसे कि आज की डेट में हम कार लोन लेते हैं, एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए भी लोन मिल रहा है आज की डेट पे, है ना, इतना क्रेडिट अवेलेबल है, तो यहां से बोरोइंग्स भी ले सकते हैं। सिमिलर होता है फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में, वो चाहे तो अपनी यहाँ पे क्या रख सकते हैं, वो चाहे तो अपनी यहाँ पे सेविंग्स रख सकते हैं, और चाहे तो उनसे अपनी नीड्स के लिए, फाइनेंशियल नीड्स के लिए क्या कर सकते हैं? बोरोइंग्स। ठीक है, तो मैंने ये सब चीज बताई थी कि ये सब क्या होते हैं, ये सभी होते हैं मनी फ्लो, क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंशियल एड के लिए बीच में आया है। ठीक है, इनके बीच के वो फ्लो हो गए, इसकी हेल्प हो गई, तो टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम हो चुका है। यहाँ पे इतने फ्लो होते हैं। अब देखते हैं कि इनका गवर्नमेंट के साथ क्या फ्लो बैठता है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट के साथ फ्लो क्या बैठेगा, एक बात आपको याद रखनी है, जो कि मैंने सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में बताया था, कि अगर मैं यहाँ पे इसको एक इकोनॉमिक सेक्टर मान रहा हूं, एक इकोनॉमिक अगर सेक्टर मान रहा हूं, तो गवर्नमेंट एक कंज्यूमर है प्रोड्यूसर्स के लिए। गवर्नमेंट इज व्हाट? अ कंज्यूमर फॉर द प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स के लिए वो क्या है? एक प्रोड्यूसर। देखिए होता क्या है, जैसे कि कंज्यूमर्स हैं, है ना, उनकी मार्केट से कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो चाहते हैं कि उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिले, उनको कम प्राइस पे, लोअर प्राइसेस प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो, उनको इक्वल फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जो अलग सेक्शन है सोसाइटी की सभी तक क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी को पोजीशन मिले गुड्स का। तो कई बार जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इन सब चीजों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि पहली बात तो उनको क्या चाहिए? कमर्शियल बेनिफिट चाहिए, उनको अर्निंग्स चाहिए, तो उनको जिन प्रोडक्ट में फायदा नहीं है वो इकोनॉमी में उसको प्रोवाइड नहीं करते। तो ऐसी चीजों को प्रोवाइड कौन करेगा? तो ये जो एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर्स की, जब ये प्रोड्यूसर्स पूरी नहीं कर रहे तो कौन करेगा? वो करेगी गवर्नमेंट। आपको पता है कि गवर्नमेंट राशन शॉप्स के जरिए वीट जो एसेंशियल आइटम्स है वो लोगों तक पहुंचाती है। मान लीजिए कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई कैलेमिटी जैसे कि आज की डेट पे आई हुई है, ठीक है ना, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट खुद क्या करती है? कंज्यूमर्स तक एसेंशियल आइटम्स को पहुंचाती है, मेडिसिन को पहुंचाती है, एसेंशियल आइटम्स को पहुंचाती। समझ रहे हो? तो ये गवर्नमेंट क्या करती है? कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरी कर रही है, जो कि प्रोड्यूसर्स नहीं कर पाए। समझ रहे हो? तो इन कंज्यूमर्स के लिए गवर्नमेंट क्या है? एक प्रोड्यूसर है प्राइमरीली, अगर इकोनॉमिकली देख रहे हो तो। पॉलिटिकली भी कुछ है, वो भी देखेंगे, लेकिन है क्या वो देखते हैं। चलिए, तो देखिए, जो हाउस होल्ड फर्म से एक्सपेक्ट कर रहे थे अब वही गवर्नमेंट से कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? हाउस होल्ड्स गवर्नमेंट को भी अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं। आपको पता है ना, गवर्नमेंट जॉब करते हैं हम, हैं? गवर्नमेंट जॉब, सिविल जॉब करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। और उसके बदले में आपको पता है क्या मिलेगा, है ना? उसके बदले में क्या मिलेगा भाई? जो फर्म्स देती है हमको क्या? फैक्टर पेमेंट। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको भी तो क्या मिलती है? सैलरीज। ठीक है, जो गवर्नमेंट के किसी प्रोग्राम में लेबर काम करे तो उसको क्या मिलेगी? वेजेस। सब चीज होती है। जैसे हम फर्म्स के लिए काम करते हैं, उनको अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रोड्यूसर है, तो यहाँ पे वो चीज अप्लाई होती है। दूसरी तरफ आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की भी कई सारी क्या है? यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्री बना रखी है, तो वो भी हमको गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं? वो हमको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले में क्या लेंगे भाई? वो भी थोड़ा सा इकोनॉमी में आ रहे हैं, तो वो भी इसके बदले में क्या लेंगे? पेमेंट्स तो लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, और बदले में हमसे क्या लेते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहे हैं सारे ही प्राइवेट गुड्स पे नहीं कर रहे, पब्लिक सेक्टर के जो गुड्स हैं इंडस्ट्री ने जो हमको दिया उस पर भी कर रहे हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पे इसका इकोनॉमिक एक्शन तो हो गया। अब गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल बॉडी भी है, हम उसका पॉलिटिकल रोल को भूल नहीं सकते। तो देखिए, हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? हाउस होल्ड्स गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, हाउस होल्ड्स गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं ना। डायरेक्ट टैक्सेस आपको पता है, दे आर लिवाइड ऑन इनकम, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। तो हम इनकम टैक्स पे करते हैं ना, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो भी है, ये सब हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं, क्योंकि हम उसका पॉलिटिकल रोल नहीं भूल सकते।
तो टैक्सेस सबमिट करने पड़ते हैं, और यही सेक्टर होता है जो डायरेक्ट टैक्सेस पे करता है गवर्नमेंट को। अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच में कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में इसका भी डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी आप इतना समझिए कि डायरेक्ट टैक्सेस, दीज आर दोज टैक्सेस विच आर चार्ज्ड फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर ऑन प्रॉपर्टी, इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इनकम टैक्स। ठीक है, उसके बदले में हम ये भी नहीं भूल सकते कि गवर्नमेंट है यार, तो गवर्नमेंट कुछ हमको बेनिफिट्स तो देती है। गवर्नमेंट कई सारे हमको बेनिफिट्स देती है थ्रू इट्स प्रोग्राम, थ्रू इट्स पॉलिसीज, है ना। जैसे ओल्ड एज पेंशन दे रही है भाई, वो भामाशाह को कुछ पैसे ट्रांसफर हो गए। ठीक है, जो विधवा है विधवा पेंशन दे रही, बहुत सारी। तो इन सबको अगर हम एक तरह से ग्रुप करें तो हम बोल सकते हैं क्या, ट्रांसफर बेनिफिट्स या ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, ये पूरा क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स। तो मैंने जब टाइप्स ऑफ इनकम बताया था तो उसमें आपको एक फैक्टर इनकम बताया था और एक बताया था ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो जो हम अपनी प्रोडक्शन में सर्विसेज को क्या करके, डिलीवर करके हम प्रोडक्शन में सर्विसेज देके जो कमाते हैं वो क्या है, फैक्टर सर्विसेज, जैसे कि सैलरी, है ना, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। लेकिन अगर आपके पास कोई इनकम रिसीव हुई विदाउट गिविंग सम सर्विसेज, अगर हमको ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट दे रही है ओल्ड एज पीपल को, तो वो उनसे कोई फैक्टर सर्विस तो ले नहीं रही। अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने भामाशाह को या विधवा पेंशन देने लग गए तो उनसे कोई सर्विसेज तो ले नहीं रही, ये तो अपने प्रोग्राम बेनिफिट्स का एक वो क्या कर रही है, ट्रांसफर उनको दे रही है। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये पूरा हो गया गवर्नमेंट का हाउस होल्ड के साथ एक पूरा फ्लो। ठीक है, अब आ जाइए फर्म्स और गवर्नमेंट का भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हाउस होल्ड्स के लिए गवर्नमेंट एक एक्सपेक्टेड प्रोड्यूसर है, वैसे ही इन प्रोड्यूसर्स के लिए गवर्नमेंट एक एक्सपेक्टेड कंज्यूमर है। भाई ये प्रोड्यूसर्स की भी कुछ इच्छा है, ये भी जब इकोनॉमी में आए हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं जहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा हो, जहां पे प्रॉफिट अर्निंग बहुत क्या हो, वो हो, डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, जो हमेशा हाउस होल्ड सेक्टर उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट उनको एक स्टेडी कंज्यूमर के तौर पे रख सकता है। समझ रहे बात को। तो देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहां पे भी तो फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, वहां पे भी तो चौक, डस्टर, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो, तो वो भी एक स्टेडी मार्केट है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी वेंटिलेटर्स, वहाँ पे भी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जरूरी थोड़ी गवर्नमेंट हर प्रोडक्ट खुद बनाती है, जरूरी नहीं कि ऐसा होता ही नहीं है। तो कई इन सब चीज़ की डिमांड वो प्राइवेट लोगों से ही तो कर रही है, तो प्राइवेट वालों के पास क्या एक और कंज्यूमर जुड़ गया। ठीक है, तो देखते हैं भाई, जैसे अब गवर्नमेंट ने इनसे क्या लिए, गवर्नमेंट ने लिए इनसे गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इनकी गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ने लिए, और आपको पता है बदले में क्या देगी गवर्नमेंट, बदले में इनको दे देगी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब ऐसा तो होता नहीं कि गवर्नमेंट उनके लिए काम करने जाए, ऐसा नहीं होता, नहीं होता। हाँ, ये हाउस होल्ड सेक्टर इनके लिए काम करने जाते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते और बदले में उनको पेमेंट मिलती। गवर्नमेंट का सेक्टर ऐसा ना ही डिसेंट्रलाइज है, ना ही ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये वाला फ्लो रहेगा नहीं। अब यहां पे करो, याद करो गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एक्शन। अब पॉलिटिकल इनके बीच का कनेक्शन देखते हैं। इकोनॉमिक तो हो गया, ठीक है। पॉलिटिकल क्या होता है, पॉलिटिकल ये होता है कि फर्म्स गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए, प्राइमरीली इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, और एक चीज याद रखना है कि डायरेक्ट टैक्सेस भी देते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं वो बिजनेस सबमिट करता है, वो बिजनेस के नेम से सबमिट होता है। तो वो जो कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है, वो क्या है, वो फर्म्स गवर्नमेंट को सबमिट करती हैं, वो डायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी हो गया, एक्साइज हो गया, अलग अलग तरीके के ये जो क्या नाम है चार्जेस हो गए, है ना, जो सेंट्रल और स्टेट लिवाई करती है, ठीक है, वो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस इनकम, वेल्थ और प्रॉपर्टी के ऊपर लिवाए होते हैं, वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोविजन में लिवाए होते हैं। इनको इस तरीके से याद रखना कि जो टैक्सेस किसके ऊपर लिवाए होते हैं, इनकम, वेल्थ और प्रॉपर्टी, वो डायरेक्ट है, और जो टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोविजन में लिवाए होते हैं वो इनडायरेक्ट। डिटेलिंग में मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे, अभी इतना ही समझते हैं। ठीक है, तो ये सब सबमिट करती है वो गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट भी उनके लिए कुछ कर रही है,
ऐसा नहीं है कि लोगों को तो उसने ट्रांसफर बेनिफिट्स दे दिए, इंडिविजुअल को, फर्म्स बिजनेस के लिए भी कर रही है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक चीज जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं सब्सिडीज। क्या कहते हैं इनको? सब्सिडीज। आपने नाम सुना होगा। तो सब्सिडीज होती क्या है? देखिए, सब्सिडीज को अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं, दे आर फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ एसेंशियल आइटम। गवर्नमेंट कुछ एसेंशियल आइटम के प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देती है। सब्सिडी देने का उद्देश्य ये रहता है कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्केट प्राइस गिर जाए। उस कमोडिटी की मार्केट प्राइस गिरेगी तो उस प्रोड्यूसर को डायरेक्ट बेनिफिट होगा। डायरेक्ट बेनिफिट कैसे होगा? उसकी जो सेल है ना, उसकी जो सेल्स है बढ़ेगी। कंज्यूमर्स को इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा कि उनके लिए अब कमोडिटी की मार्केट प्राइस क्या है, कम। ठीक है, इसके लिए भी मैं डिटेल में बाद में बनाऊंगा, आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता तो मैं डिटेलिंग में इसके नेक्स्ट चैप्टर में सब्सिडीज आएगा तो मैं बताऊं। ठीक है, तो अभी ये जो फ्लोज थे इन सेक्टर के बीच में वो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच के फ्लो वही रहे, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के और इनके बीच के फ्लो वही रहे। अब हाउस होल्ड और गवर्नमेंट, फर्म्स और गवर्नमेंट के बीच के फ्लोज को जानने के लिए हम इंटरेस्टेड थे। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आप सोचो कि सर इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्यों नहीं डाला, इन दोनों के बीच में भी कनेक्शन डाल दीजिए, वही सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन चुका है, किसका? एक कंट्री का। तो यहाँ पे भी वही चीज रहेगा। गवर्नमेंट भी एट टाइम्स सेंट्रल बैंक से बोरो करती है, उसके भी तरीके होते हैं, हम सब चीज पढ़ेंगे। और उसका भी एक बैंकर है सेंट्रल बैंक, वो इसी का पार्ट है, तो वो भी सेविंग्स और बोरोइंग्स कर रही है। ठीक है ना, तो इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, जब इस सेक्टर के बारे में बात होती है, 3 सेक्टर इकोनॉमी, तो हम बेसिकली इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच के क्या फ्लो हैं और फर्म्स और गवर्नमेंट के बीच के क्या फ्लो हैं, क्योंकि उन दोनों के फ्लो 2 सेक्टर में कवर हो गए थे और एफआई और इनके बीच के फ्लो 2 सेक्टर विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरमीडियरीज कवर हो चुके। तो ये इनके बीच के फ्लो थे। तो देखते हैं अब इसका आंसर कैसे लिखना है। ओके, फ्लो चार्ट तो हमने बना लिया, फ्लो चार्ट अच्छे से देख लेना, ऐसे ही बनाना है और प्रेजेंटेशन आप इसमें से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसका आंसर कैसे लिखना है। चलिए, तो इस सेक्टर के फ्लोज का आंसर लिखते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने पुटअप हो तो आपको वो फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, प्रॉपर स्पेस लेके प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपको फ्लो चार्ट बनाना है। अब उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको पता ही है, सबसे पहले हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे ऑब्वियसली हाउस होल्ड्स टू फर्म क्या था, हाउस होल्ड टू फर्म्स क्या क्या फ्लो थे, ये हम अपनी पहले वीडियो में कर चुके हैं। फर्म्स टू हाउस होल्ड क्या क्या फ्लो थे, ये भी हम क्या कर चुके हैं, अपनी वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज एक बार जाके उस वीडियो को देखिए। फिर हाउस होल्ड्स टू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और उसका बैक भी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज टू हाउस होल्ड, सिमिलरली फर्म्स टू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं ये जानने के लिए कि हाउस होल्ड्स टू गवर्नमेंट क्या क्या है, इनके बाद ही लिख पाऊंगा मैं, पहले मत लिख देना। ठीक है, हाउस होल्ड्स टू गवर्नमेंट क्या क्या फ्लो हुए। चलिए देखते हैं, आपको पूरा लिखना है, ये शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। ठीक है, क्या क्या फ्लो हुए, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट के पास क्या क्या गया। हाउस होल्ड से गवर्नमेंट के पास गया फैक्टर सर्विसेज, उनके लिए काम किया। ठीक है, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट के पास और क्या गया, डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, यही चीज गई। क्या क्या गया, एक तो फैक्टर सर्विसेज गई, डायरेक्ट टैक्सेस, एक चीज और गई, अगर हमने उनसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर ये बताओ कि भाई गवर्नमेंट से हाउस होल्ड के पास क्या क्या गया। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, आप इस तरीके की कोई एब्रीवेशन यूज नहीं करेंगे अभी एक्सप्लेनेशन के वक्त, और रफ पैटर्न मान के लिख सकते हैं टाइम बचाने के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड के पास गई फैक्टर पेमेंट्स, इसके अलावा गवर्नमेंट से हाउस होल्ड के पास और क्या गए, ट्रांसफर्स हुए थे ना कुछ भाई, फैक्टर सर्विसेज के लिए फैक्टर पेमेंट, हाँ, और क्या दिए गए थे, गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन भाई गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस का डायरेक्ट कोई
रिटर्न नहीं देती, है ना। तो ये तो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच के हो गए। अब देखते हैं कि फर्म्स और गवर्नमेंट के बीच में क्या रहा। फर्म्स टू गवर्नमेंट, आपको क्या करना है, वर्टिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, इस वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्म्स टू गवर्नमेंट गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर फर्म्स ने क्या किए, उनके गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा तो उनके पास गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अलावा फर्म्स ने गवर्नमेंट को और क्या दिया था, सब्सिडीज, ठीक है, दिया था सब्सिडीज। अब फिर गवर्नमेंट टू फर्म्स, गवर्नमेंट टू फर्म्स क्या किया गया, गवर्नमेंट के पास, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है, इसमें क्या आएगा, ये यहां पे आएगा गवर्नमेंट टू फर्म्स, ठीक है, ये है गवर्नमेंट टू फर्म्स, और यहां पे आएगा फर्म्स टू गवर्नमेंट, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने दिया था फर्म्स को, और अब फर्म्स ने गवर्नमेंट को क्या दिया, फर्म्स टू गवर्नमेंट। फर्म से गवर्नमेंट के पास पहुंचा क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, और एक और चीज पहुंची थी क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये थे इनके बीच के फ्लो। अब आप इनमें से मनी फ्लो, रियल फ्लो बता सकते हैं, है ना। ये क्या है, फैक्टर सर्विसेज क्या है, फैक्टर सर्विसेज हो गया रियल फ्लो। डायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस किसके फॉर्म में सबमिट होते हैं, मनी या मनी के इक्विवेलेंट्स, मनी फ्लो। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मनी फ्लो। फैक्टर पेमेंट्स, मनी फ्लो। ट्रांसफर्स, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ क्वालिटी दे रही है या मनी क्वांटिटी कुछ दे रही है, मनी ही दे रही है। जितने भी ट्रांसफर्स हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं पेमेंट है मनी के उसमें, तो मनी फ्लो, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज रियल फ्लो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मनी फ्लो। सब्सिडीज भी किस में दी जाती है, मनी में दी जाती है। एलपीजी सब्सिडी किस में आती है, मनी में, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज रियल फ्लो, अगेन टैक्सेस मनी फ्लो। तो देखिए एक बात याद रखना मेरी, कि जितने भी फ्लो हो रहे हैं जितनी भी सेक्टर्स के बीच में, सिर्फ रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज होता है या फैक्टर सर्विस। उसके अलावा जितने फ्लो हो रहे हैं, चाहे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, चाहे पेमेंट्स, चाहे सब्सिडीज, चाहे टैक्सेस, सारे के सारे मनी फ्लो होते हैं। क्योंकि जब एक्चुअल में इकोनॉमी में एक्टिविटीज बढ़ती गई, मल्टीप्लाई होती गई, तो बेसिकली मनी को ज्यादा चैनलाइज हुआ, मनी फ्लो में ज्यादा आया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो चुका है 3 सेक्टर इकोनॉमी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, और इनको वीडियोस को और आगे शेयर करिए और बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सब घर बैठे पूरे इकोनॉमिक्स के कोर्स को कवर कर पाएं विद ऑल द बेनिफिट्स। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।